इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट अंडर लिमिटेशन एक्ट। तो एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले जान लीजिए। अगर कोई किसी से उधार लेता है तो उसे 3 साल के अंदर ही लौटाना होता है, लेकिन अगर 2 साल होते ही वह जाके एक्सेप्ट कर ले कि एक्नॉलेजमेंट दे दे अपनी कि हाँ भाई मैंने तुमसे उधार लिया था, राइटिंग फॉर्म में लिख के दे दे और लिख दे कि मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा, तो जो 3 साल की समय सीमा थी उसके उधार लौटाने की, वह दूसरे साल से फिर उसको 3 साल नहीं मिल जाएगी। यानी कि फिर दूसरे साल से 3 साल तक समय उसे आगे मिल जाएगा कि वह पैसा लौटा सके अगले 3 साल तक, यानी समय सीमा बढ़ जाती है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रिटन फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट देता है कि वह किसी का कर्जदार है, तो नई लिमिटेशन पीरियड उसी दिन से फिर से शुरू हो जाती है। इस कानून को इसलिए लाया गया ताकि यह इंश्योर करता है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स का, यानी जो सच में विलिंग होते हैं, जिनको स्वेच्छा से देना चाहते हैं उधार, भले ही किसी कारणवश वह उधार नहीं दे पाते हैं, तो वह अगर रिटन फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट देते हैं अपनी कि हाँ भाई मैंने तुमसे उधार लिया था, तो उनके पास 3 साल का समय और बढ़ जाता है। अब ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं वैलिड एक्नॉलेजमेंट की। सबसे पहले जो भी कर्जदार होता है वह मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित फॉर्म में देगा कि हाँ मैंने तुमसे उधार लिया है। सिर्फ रिटन एक्नॉलेजमेंट ही मान्य होगा, ओरल एडमिशन से लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगी। मस्ट बी साइंड, एक्नॉलेजमेंट डेबिटर द्वारा साइन किया जाएगा या उसके ऑथराइज्ड एजेंट द्वारा साइन किया गया होना चाहिए। मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, अगर टाइम लिमिट खत्म होने के बाद एक्नॉलेजमेंट दिया जाए तो यह वैलिड नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 3 साल का समय था पैसा लौटाने का, अगर वो 3 साल बीत जाने के बाद चौथे साल लिख के देता है कि तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा, तो यह वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि कोर्ट भी कहता है कि अगर आपका इंटेंशन है पैसा लौटाने का, तो अगर 3 साल तक समय सीमा है लौटाने की, और अगर आप देने में असमर्थ हो तो दूसरे साल ही लिख के दे दो कि हाँ भाई मैं तुम्हें लौटा दूंगा जल्द ही, तो यह कोर्ट मान के चलती है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो कि पैसा लौटाना चाहते हैं। मस्ट शो एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, डॉक्यूमेंट में यह मेंशन होना चाहिए कि पर्सन ने डेप्ट लिया है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट वो उसके अंदर लिख दे कि मैंने कितना लिया है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कब वैलिड नहीं होगा, कब वैलिड नहीं होगा, जब ओरली आके वो बोले, सिर्फ बोलकर स्वीकार करने से लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं लॉ के अंदर ओरल एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल अंडर लॉ अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द एक्ट। जब तक एक्सप्रेसली मेंशन ना हो तब तक कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद अगर वह आता है और एक्नॉलेज करता है तो भी उसकी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगी। अगर वह उस डॉक्यूमेंट के अंदर डिनाई कर दे कि भाई मैंने तुमसे उधार ही नहीं लिया है और मैं तुम्हें कुछ नहीं लौटाऊंगा, तो उस समय भी ये वैलिड एक्सेप्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं माना जाता है। कंक्लूजन से हमें यह समझ में आता है कि सेक्शन 18 का पर्पस यह है कि अगर डेब्टर रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देता है तो न्यू लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाती है। यह क्रेडिटर को मदद करता है ताकि उनका वैलिड क्लेम सिर्फ टाइम लिमिट की वजह से ख़त्म ना हो। कोर्ट इंश्योर करती है कि एक्नॉलेजमेंट बिना शर्त के होना चाहिए और सही समय पे, यानी विद इन लिमिटेशन पीरियड के सही समय के अंदर दिया जाए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इससे न्याय प्रणाली सुरक्षित रहती है, यानी आपको जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं जो पैसे लौटाना चाहते हैं वो समय पे लौटा सकें।